हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपकी डिमांड पर लेकर आया हूँ बेंजोइन और क्लेजन संघनन। बेंजोइन संघनन और क्लेजन संघनन। देखिए, हम सबसे फर्स्ट में देखें बेंजोइन संघनन। यहाँ जो संघनन है, इस संघनन शब्द का अर्थ होता है या संघनन क्रिया किसे कहते हैं, जब दो या दो से अधिक यौगिक, दो या कम से कम मिनिमम दो यौगिक और दो से अधिक कितने भी यौगिक हो सकते हैं, तो दो या दो से अधिक यौगिक जब आपस में जुड़ते हैं और जुड़कर एक योगात्मक यौगिक बनाते हैं जिसमें जल जैसा कोई छोटा अणु बाहर निकल भी सकता है, नहीं भी निकले, उस क्रिया को कहा जाता है संघनन। और बेंजोइन का अर्थ यह है कि इस क्रिया में बेंजोइन बनता है, इसलिए इसे बेंजोइन संघनन कहते हैं। और बेंजोइन बेंजोएल्डिहाइड से संबंधित है। देखिए, बेंजोएल्डिहाइड का सामान्य सूत्र होता है C6H5CHO। C6H5CHO। हम यहाँ बेंजोएल्डिहाइड को सुविधा के लिए इस प्रकार से लिख रहे हैं C6H5CHO। और इसी बेंजोएल्डिहाइड को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, बेंजोएल्डिहाइड का एक दूसरा अणु लिया C6H5CHO। हमने ये बेंजोएल्डिहाइड के दो अणु लिए और बेंजोएल्डिहाइड के दो अणुओं को इस प्रकार से सुविधा के लिए लिख लिया। जब बेंजोइन संघनन में जब बेंजोएल्डिहाइड को पोटेशियम साइनाइड के साथ गर्म किया जाता है, तो गर्म करने पर बेंजोएल्डिहाइड के दो अणु आपस में जुड़ते हैं, अर्थात संघनन की क्रिया होती है और संघनन की क्रिया के द्वारा एक योगात्मक यौगिक बनता है। देखिए क्या बनता है, यहां हम देख रहे हैं C6H5 से ये कार्बन जुड़ा है, कार्बन से इस तरफ ये ऑक्सीजन और ये हाइड्रोजन मिलकर एक हाइड्रोक्सिल क्रियात्मक समूह OH का निर्माण करते हैं। ये हाइड्रोजन जाकर इस कार्बन से जुड़ जाता है और इससे जुड़ता है ये कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन CO कीटोन क्रियात्मक समूह और C6H5। देखिए आप C6H5 इस कार्बन से ये ऑक्सीजन और हाइड्रोजन मिलकर हाइड्रोक्सिल क्रियात्मक समूह का निर्माण कर लेते हैं और इसी कार्बन से जाकर ये इसका इस दूसरे अणु का हाइड्रोजन जुड़ जाता है और ये कार्बन से डबल बॉन्ड के द्वारा ऑक्सीजन अर्थात कीटोन क्रियात्मक समूह जुड़ा होता है और साथ में होता है C6H5। हम देख रहे हैं ये जो CO है ये कीटोन क्रियात्मक समूह। देखिए, कोई भी क्रियात्मक समूह जिस कार्बन से जुड़ा होता है उसे कहा जाता है अल्फा कार्बन। तो ये जो कीटोन क्रियात्मक समूह इस कार्बन से जुड़ा इसको कहा जाएगा अल्फा कार्बन और इसके बाद जो कार्बन होता है उस कार्बन को कहा जाता है बीटा कार्बन। ठीक है, तो यहाँ कीटोन क्रियात्मक समूह इस कार्बन से जुड़ा। अब अगर हम इसका नाम लिखें तो ये कहेंगे अल्फा, OH के लिए लिखेंगे हाइड्रोक्सी, अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन, अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन, जिसे बेंजोइन कहते हैं। क्या कहा जाता है? बेंजोइन। इस क्रिया को कहते हैं बेंजोइन संघनन। अर्थात जब बेंजोएल्डिहाइड को पोटेशियम साइनाइड के साथ गर्म करते हैं तो बेंजोएल्डिहाइड के दो अणु संघनन क्रिया के द्वारा बेंजोइन अर्थात अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन बनाते हैं। इस क्रिया को बेंजोइन संघनन कहते हैं। इसी प्रकार से देखें, ये जो बेंजोइन संघनन है, बेंजोइन संघनन के बाद हम देखते हैं क्लेजन संघनन। देखिए आप, क्लेजन संघनन क्या है? क्लेजन संघनन भी, संघनन का अर्थ वही है और क्लेजन इस संघनन में, जैसे बेंजोइन संघनन में बेंजोएल्डिहाइड के ही दोनों अणु होते हैं, उसी प्रकार क्लेजन संघनन में एक अणु होता है बेंजोएल्डिहाइड का। देखिए ये बेंजोएल्डिहाइड C6H5C डबल बॉन्ड O और इससे जुड़ा है ये हाइड्रोजन। इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं C6H5CHO। ये बेंजोएल्डिहाइड का एक अणु है। जब ये बेंजोएल्डिहाइड का एक अणु दो अल्फा हाइड्रोजन युक्त, दो अल्फा हाइड्रोजन होना अनिवार्य है। देखिए आप, दो अल्फा हाइड्रोजन, जैसे हम एसिटेल्डिहाइड को देखें, एसिटेल्डिहाइड ये एलिफेटिक एल्डिहाइड है, एलिफेटिक एल्डिहाइड, जिसमें ये एल्डिहाइड क्रियात्मक समूह जिस कार्बन से जुड़ा ये अल्फा कार्बन है और इस अल्फा कार्बन से कम दो हाइड्रोजन जुड़े हुए होना अनिवार्य है। यहां पर हम देख रहे हैं 3 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं। ठीक है, हम इसको सुविधा के लिए इस प्रकार से लिख सकते हैं
CHO। देखिए आप इसमें CH3 CHO को इस प्रकार से लिख सकते हैं, CH ये दो हाइड्रोजन CH3 CHO, ये एक दो अल्फा हाइड्रोजन युक्त एल्डिहाइड है, क्योंकि ये एल्डिहाइड क्रियात्मक समूह जिस कार्बन से जुड़ा है इसको कहेंगे अल्फा कार्बन। ये अल्फा हाइड्रोजन युक्त अल्फा हाइड्रोजन दो अल्फा हाइड्रोजन युक्त एलिफेटिक एल्डिहाइड है। जब इसको किसी तनुछार जैसे NaOH की उपस्थिति में कम ताप पर निम्न ताप पर गर्म किया जाता है, निम्न ताप पर गर्म किया जाता है, तो इसमें से ये H2 और एक ऑक्सीजन मिलकर जल के एक अणु का निर्माण करते हैं और जल का एक अणु बनकर बाहर निकलता है। और देखिए आप इससे क्या बनेगा, C6H5 इससे जुड़ा है ये कार्बन, कार्बन से ये हाइड्रोजन, ये ऑक्सीजन और जल, हाइड्रोजन एक जल के अणु के रूप में बाहर हो गया। ठीक है, तो ये CH और इससे डबल बॉन्ड के द्वारा ये जुड़ जाता है CH यहाँ पर ये डबल बॉन्ड कार्बन की संयोजकता को, इन दोनों कार्बनों की संयोजकता को संतुष्ट करने के लिए लगाया गया है। इस क्रिया को कहा जाता है, ये जो यौगिक बना इसको कहेंगे सिन्नेमेल्डिहाइड, सिन्नेमेल्डिहाइड। तो जब बेंजेल्डिहाइड की अभिक्रिया दो अल्फा हाइड्रोजन युक्त एसिटाल्डिहाइड से तनुछार NaOH की उपस्थिति में की जाती है तो संगणन क्रिया के द्वारा जल का अणु बाहर निकलता है और सिन्नेमेल्डिहाइड बनता है। हम इसके स्थान पर जो एल्डिहाइड के स्थान पर एलिफेटिक दो अल्फा हाइड्रोजन युक्त एलिफेटिक कीटोन का भी उपयोग कर सकते हैं, जैसे C6H5 CH डबल बॉन्ड O। अगर हम कीटोन ले लें, देखिए आप H2CH COCH3, देखिए आप ये कीटोन है, CH3 COCH3, CH3 ये C और ये एक हाइड्रोजन और ये दो हाइड्रोजन CH3 COCH3, ये एसीटोन है, एसीटोन ये डाइमेथिल कीटोन है, एक कीटोन है। तो जब बेंजेल्डिहाइड की अभिक्रिया किसी दो अल्फा हाइड्रोजन युक्त कीटोन से तनुछार NaOH की उपस्थिति में निम्न ताप पर की जाती है तो ये ऑक्सीजन और हाइड्रोजन जल के एक अणु के रूप में बाहर निकल जाते हैं। और देखिए क्या बनेगा, C6H5 ये इससे कार्बन और एक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, ठीक है, डबल बॉन्ड के द्वारा ये जल का अणु बाहर हुआ, डबल बॉन्ड के द्वारा ये CH और इससे जुड़ेगा COCH3। ठीक है, तो हम ये जो बना इसको कहा जाता है बेंजेलिडीन एसीटोन, बेंजेलिडीन एसीटोन जो अल्फा बीटा, देखिए ये एल्डिहाइड क्रियात्मक समूह इस कार्बन से जुड़ा, इसको कहा जाएगा अल्फा, दूसरे कार्बन को कहेंगे बीटा, मतलब अल्फा बीटा असंतृप्त यौगिक बनता है। इसी प्रकार ये कीटोन क्रियात्मक समूह इस कार्बन से जुड़ा है, इसको कहेंगे अल्फा और इसको कहेंगे बीटा, तो इसमें भी अल्फा बीटा असंतृप्त यौगिक बना है। तो इस क्रिया को कहा जाता है क्लेजन संगणन, अर्थात जब बेंजेल्डिहाइड की अभिक्रिया दो अल्फा हाइड्रोजन युक्त एल्डिहाइड या दो अल्फा हाइड्रोजन युक्त कीटोन से तनुछार की उपस्थिति में निम्न ताप में की जाती है तो जल का एक अणु बाहर निकलता है और अल्फा बीटा असंतृप्त यौगिक बनता है। इस क्रिया को क्लेजन संगणन कहते हैं। जैसे जब बेंजेल्डिहाइड की अभिक्रिया एसिटाल्डिहाइड से तनुछार NaOH की उपस्थिति में की जाती है तो सिन्नेमेल्डिहाइड बनता है, और जब बेंजेल्डिहाइड की अभिक्रिया एसीटोन से की जाती है तनुछार की उपस्थिति में तो बेंजेलिडीन एसीटोन बनता है। इस क्रिया को क्लेजन संगठन कहते हैं। अगर फ्रेंड्स आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तुरंत सब्सक्राइब करें।